हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का औध अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों कि जैसा कि जानते हो आप लोग, ये हमारा मैथ का सेशन है और मैथ के सेशन में हम आपको एसएससी जीडी से जुड़ी हुए टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हैं और जिसमें आपको फटाफट आंसर देने हैं। आपको इसके लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा और आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप हमें आंसर दीजिए और उसका सॉल्यूशन भी हम आपको साथ ही साथ देंगे। तो चलिए, आप लोग जितने जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए और जो भी दोस्त अभी नहीं जुड़े हुए हैं उनके पास अपना वीडियो से लिंक शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी वो जुड़ जाएँ। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। देखिए दोस्तों, मैथ का सेशन जो होता है बहुत ही मायने रखता है क्योंकि आपको एसएससी जीडी में इस बार देखिए 20 मैथ है, 20 रीजनिंग है, 20 जीके जीएस है और 20 हिंदी है। तो जो लोग मैथ रीजनिंग और जीके जीएस साथ ही साथ हिंदी इतनी चीज़ों को कवर कर लेंगे तो लगभग उनका हो जाना तय है और सीटें भी बढ़ी हुई हैं, तो बिना देर किए हुए लग जाइए। तो चलिए आपको पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक संख्या में 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर है। इस संख्या का 2/5वां भाग इनमें से किसके बराबर होगा? जल्दी जल्दी बताएं। 84, 140, 100, 56। जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, गुड। जी भैया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, नाइस। चलो देखो, जिन दोस्तों को नहीं आ रहा है ध्यान दें। कह रहा है किसी संख्या में 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर है। तो इस संख्या का 2/5वां भाग क्या है? माना हुआ संख्या क्या है आपकी? यक्स है। यक्स में क्या घटाएंगे? 42 घटाएंगे। तो यक्स में 42 घटाएंगे तो संख्या क्या प्राप्त होगी? यक्स माइनस 42 प्राप्त होगी। किसी संख्या में 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर, किसके जो संख्या है वो यह उसके 70% के बराबर हमारा परिणाम है। तो उस संख्या का 2/5वां भाग प्राप्त करने से पहले आप इसे सरल कर दीजिए भैया। 0 से 0 आपका कट गया, ठीक है। और जब इसका ब्रैकेट टूटेगा 10 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा 10x माइनस 420 बराबर 7x। पक्षांतर कर लीजिए भैया। 10x माइनस 7x इक्वल टू 420, क्योंकि माइनस से इधर आया तो प्लस हो गया। अब 10 में से 7 घट गया, आपका बचा 3x। 3x इक्वल टू 420, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x इक्वल टू 140। बाबू देखो, संख्या आपकी मिल गई 140। आपसे डिमांड किया है संख्या का 2/5वां भाग क्या होगा, तो निकाल लीजिए 140 मल्टीप्लाई बाई 2/5। बस काट दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 दूनी 10, 4 14, 5 8 40, 28 दूना 56, 56 आपका आंसर आ गया। डी इज द राइट आंसर। ओके, कोई डाउट? किसी को कोई संदेह हो तो बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और जो आपका सही हो रहा है गलत हो रहा है जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 11,025 रुपए हो जाएगी? जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड, बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए देखिए देखिए, जिन दोस्तों को नहीं आ रहा है ध्यान दीजिए। देखो, हमने बताया था ना कि जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज में आपका मूलधन पता हो और मिश्र धन पता हो, समय पता हो, तो दर आराम से निकल जाएगी भाई। सीधा सीधा क्या करेंगे आप? क्या करेंगे भैया? मिश्र धन बटे मूलधन। मिश्र धन आपका कितना है? मिश्र धन बटे मूलधन। मिश्र धन आया है आपका 11,025, तो 11,025 बटे मूलधन 10,000 बराबर 100 प्लस आर अपान 100 की पावर जितने वर्षों का हो। बस अब आप क्या करेंगे, इसको सरल कर लीजिए। ठीक है भैया, सरल कर लीजिए। अगर सरल नहीं करते हैं तो वैसे भी देखिए 100 का वर्ग है, ऊपर वाला 105 का वर्ग है, तो आप इसे लिख सकते हैं 105 बटे 100 की घात 2 बराबर 100 प्लस आर अपान 100 की घात 2। दोनों की घात बराबर हैं, घात से घात खत्म हो गई। आपका बचा क्या? 105 बटे 100 बराबर 100 प्लस आर अपान 100। 100 से 100 कट गया बाबू, पक्षांतर कर लीजिए। 105 100 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 105 माइनस 100 इक्वल टू 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है? 5% है। बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शबीहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए और उसने शेष कपों को 12 रुपये प्रति कप की दर से बेच दिया।
उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। शबीहा ने अपनी दुकान से 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे और परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए और उसने शेष कपों को 12 रुपये प्रति कप की दर से बेच दिया। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। जल्दी बताएं भैया। बहुत अच्छे, गुड जी, बिल्कुल 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 आने लगे हैं उत्तर। बहुत अच्छे, नाइस जी, हाँ बिल्कुल राइट। चलो देखो, जिन दो भाइयों बहनों को नहीं आ रहा है ध्यान दें, हमारे बात को समझो। मैं आपको गारंटी रखता हूं कि आप बिना ट्रिक बिना रटे हुए आप हर तरह की सवाल लगाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा क्या करना है कि सवाल की भाषा को समझना है। अगर आप सवाल की भाषा को नहीं समझते हैं तो कितना भी ट्रिक लगा दीजिए, कितना भी ट्रिक रट लीजिए, लेकिन सवाल की भाषा को नहीं समझते हैं तो आप वहां पर गलती कर जाएंगे। तो चलो बिना देर किए हुए हम करते हैं। देखो कह रहा है शबीहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। ठीक है भैया, उसने 8 रुपये के हिसाब से 240 कप खरीदा, कुल कितने का खरीदा? मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो 8 शून्य शून्य, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, 1920 रुपये को इसने कप की खरीदारी की। अब हुआ क्या कि जब वह परिवहन से लेकर आ रही थी तो 240 कप लेकर आ रही थी। परिवहन के दौरान उसके 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए, मतलब टूट गए। तो भाई 240 में 24 खराब हो गए तो बचे कितने? भाई माइनस कर दो तो 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 216 कप उसके पास बचे। अब कह रहा है कि और उसने शेष कपों को 12 रुपये प्रति कप की दर से बेच दिया। कितने में बेचा बाबू? 8 रुपये कप की दर से खरीदा था और 12 रुपये प्रति कप की दर से बेचा। तो बेचेगा किसको? जो उसके पास बचे हुए कप हैं, और बचे कप हैं आपके कितने? 216। तो 12 गुणे 216 मल्टीप्लाई करा दीजिए। 12 छंग 72 की 2 हासिल 7 और 12 एकम 12, 12 7 19 की 9 हासिल 1, 12 दूनी 24 से 25। देखो भैया 1920 रुपये में खरीदा था और 2592 रुपये में बेच दिया, तो फायदा हुआ कि नुकसान? भाई जितने में खरीदा है उससे ज़्यादा में बेच रहा है तो स्वाभाविक सी बात है फायदा होगा। तो भैया लाभ बराबर विक्रय मूल्य 2592 माइनस क्रय मूल्य 1920। बाबू घटा दो, आपका 2, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 9 घटेगा नहीं, उधार ले लिए, 15 में से 9 गए 6 और 1 से 1 कट गया, 672 रुपये का लाभ हुआ। अब आपसे पूछा है क्या कि उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या पूछा बाबू? उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 1920 रुपये। बस अब करना क्या है, सिर्फ आपको काट देना है बाबू। 1 0 से आपका 1 0 तो समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद और छोटा कर दो भैया, और छोटा कर दो। 2 9 18, 1 19, 2 6 12, 2 पंचे 10। ठीक, अब देखो 12 अट्ठे 96, 12 पंचे 60, 7 67, 12 छंग 72, 8 सते 56 और 7 बचे 35% का उसे लाभ हुआ। कंफर्म? कोई डाउट? चलो बहुत अच्छी बात है, गुड। किसी को कोई डाउट? चलो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। रेलगाड़ी की यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंभे की गिनती कर सकता है। यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। भैया ध्यान देने की बात है, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में किस टेलीफोन खंभे की गिनती कर सकता है। यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर हैं तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे, गुड 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 गुड। बिल्कुल भैया, देखो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की और बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो। कह रहा रेलगाड़ी एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 खंभे गया। भैया 1 मिनट में गया कितना? 21 खंभे। तो भाई जब यह गिनती शुरू किया होगा तो यह पहले खंभे से शुरू किया और अंतिम खंभे तक गया तो अंतिम 21वें खंभे आया। और कह रहा है कि एक खंभे में एक दूसरे के बीच में 50 मीटर की दूरी है। तो भैया जब 1 से 21 तक की जाएंगे तो इनके बीच में 50 मीटर की जो दूरियों वाले गैपिंग है कितनी दूरी पड़ेंगी? 1 कम, क्योंकि आखिरी वाले इस पहले वाले से शुरुआत की, जब दूसरे पहुंचा तभी तो 50 मीटर तय किया।
जब पहले से दूसरे पे गया तभी तो 50 मीटर तय किया, तो इसलिए एक कम हो जाएगी। तो कितनी दूरियां तय किया, 20 दूरियां तय किया, और 20 के हिसाब से 50 मीटर की दूरी थी, तो 20 पंचे 100, मतलब आपका 1000 मीटर गया। क्या गया, 1 मिनट में 1000 मीटर या 1 किलोमीटर गया। तो इसलिए 60 मिनट में कितना जाएगा भाई, 60 गुणे 1 मतलब 60 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कंफर्म, कोई डाउट? चाल क्या होगी भैया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। कंफर्म है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया। यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि पाई बराबर 22/7 लें। ऑप्शन है ए 110 सेंटीमीटर, बी 114, 140, सी 160, डी 120। जल्दी बताएं भैया। एक तार का टुकड़ा है, टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया गया है। यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? बहुत अच्छे उत्तर आना शुरू हो गए हैं। गुड 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 गुड, लगा दो हैट्रिक, लगा दो भैया, लगा दो, बिल्कुल बिल्कुल जी भैया। चलो चलो देखो, जिन भाइयों बहनों को नहीं आ रहा है ध्यान दें। कह रहा है कि एक तार के टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है। यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? भैया देखो, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, अब एक वृत्त बनाया गया है, इसकी त्रिज्या कितनी है भैया? रेडियस, ये जो वृत्त है ना, वृत्त की त्रिज्या है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भैया देखो, जो इस वृत्त की परिधि होगी, ठीक है, वही तो हमारी वो परिधि हमारे किसके बराबर होगी? वर्ग की परिधि के बराबर होगी ना, होगी। ठीक है, तो भैया देखो, वर्ग की परिधि बराबर होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। और वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। तो भैया हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो 4 गुणे भुजा बराबर 2 गुणे पाई का मान दिया गया है बाबू, क्या लें? 22/7 लें। और त्रिज्या कितनी है? आपका साफ ही दिया गया है, 70 है। बस सरल कर दो, 7 एकम 7, 7 दहम्मा 70 भैया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 ग्राम में 22, 11 दहम्मा 110। तो आपकी भैया भुजा बराबर हो गई, भुजा बराबर 110, क्या? 110 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा है वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, तो वर्ग की भुजा की लंबाई 110 सेंटीमीटर हो जाएगी। ए इज द राइट आंसर। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ए 19/7, बी 20/7, सी 26/7, डी 27/7। जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी नाइस। आना शुरू हो गया उत्तर। बिल्कुल बिल्कुल, हैट्रिक लगा दो बाबू, हैट्रिक लगा दो। पार हो जाएगा। बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता इस बार। बिल्कुल चलो, बस ऐसे मन लगा कि आप लोग फटाफट उत्तर देते रहिए, फटाफट। बहुत अच्छे। क्लियर मिल रहा है ना वीडियो? सबको वीडियो और वॉइस क्लियर मिल रही है? एक बार थंबनेल कर दें। चलिए, बहुत अच्छी बात, गुड। देखो बाबू, देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? बहुत सिंपल सा है। देखो, ए कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में। बी कर रहा है कितने दिन में? 4 दिन में। दोनों मिलकर करने हैं भैया, दोनों कैल्शियम ले लो, दोनों कैल्शियम हो गया कितना? 20। ए की गति कितनी है? 10 दूनी 20। ए 2 की गति से कर रहा है। बी की गति कितनी है? 4 पंचे 20। बी 5 की गति से कर रहा है। जब दोनों मिलकर करेंगे तो 5 2 7 की गति से काम करना शुरू करेंगे, तो भैया पूरा काम समाप्त होने में समय लगा हुआ है, कुल काम बटे कुल समय भैया इक्वल टू 20/7। आपका बी इज द राइट आंसर। 20/7 दिन में पूरा कर देंगे। कन्फर्म, कोई डाउट? अगर इसे काटेंगे भैया तो 2 7 दूनी 14, 26, 2 से 6/7 दिन। ओके, कोई डाउट? चलो, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा 12,288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? 12,288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? ए 28, बी 22, सी 24 और डी 26। जल्दी बताएं। देखो भैया, जब कभी भी आपको कोई सवाल, बहुत अच्छे जो लोग जिनका उत्तर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी देखो ध्यान, जब भी आपको इस तरह की सवालें आए कि कितने खंड होंगे, तो आप परेशान मत हुआ करो। सबसे पहले जो संख्या दी गई उसका खंड करो आप, ठीक है? क्या करोगे आप? उसका खंड। जैसे 12,288 का खंड करेंगे हम, सबसे पहले 8 से ही काटते हैं। चलो, संभवतः 8 3 24, 8 से कट जाएगी। देखो 8 से काटते हैं। 8 एकम 8, 4 12, 8 पंचे 40, 2 42, ठीक है? 8 3 24, 4 28 और 8 छम 48। फिर 8 से काट दो भैया। 8 एकम 8, 7 15, 8 9 72, 1 73, 8 दूनी 16। फिर 8 से काटो। 8 दूनी 16, 3 19, 8 चौक 32, 8 तिरिक 24, 3 एकम 3। भैया देखो कितने खंड हुए। तो अभी देखो ये 8 8 वाले हैं ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो तो 8 का जो अभाज्य खंड है, 8 को आप लिख सकते हो। 8 बराबर होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका अभाज्य खंड हुआ। तो भैया जितने 8 हैं उनकी पावर 3, जितने 8 हैं उनकी पावर 3। तो भैया 3a हो गए, 3a 3a 3a, 3 3 6 3 9 3 12 और 12 1 13, ठीक है? 12 1 13। तो भैया 13 हुए। तो अभीष्ट गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा बाबू? क्योंकि ये 13 हुए, लेकिन इसके स्टार्टिंग के भी बन जाएंगे भाई। अगर आप इसे लिखेंगे, आप इसे अगर लिखते हैं तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 3। अब 8 हमारा बन जाएगा 2 की घात 3 गुणे 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 3 की घात 1, ठीक है? अब देखो 3 की, अब इतना हो गया। तो अब इसमें बनेगा क्या? 2 की घात क्या हुआ? 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12। तो आपकी बन गई 2 की घात 12 गुणे 3 की घात 1, ठीक है? 2 की घात 12 गुणे 3 की घात 1 बन गई। तो भैया ये अभीष्ट गुणनखंड कितना हुआ? अभीष्ट गुणनखंड आपका हो गया कितना भैया? अभीष्ट गुणनखंड बराबर हो गया, अभीष्ट गुणनखंड खंड बराबर 12 + 1 और इंटू 1 + 1, ठीक? तो भैया 12 एकम 12 इंटू 1 1 2, सॉरी 12 1 13, 12 1 13 इंटू 1 1 2, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। तो आपका डी इज द राइट आंसर। कंफर्म? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को हल कीजिए। 79 प्लस बड़ा ब्रैकेट 37 माइनस करली ब्रैकेट मतलब मझला ब्रैकेट आपका 45 माइनस छोटा ब्रैकेट 1 माइनस 36 भागे 6 गुणे 8, सारे के सारे ब्रैकेट्स बंद। जल्दी फटाफट बताएं आप। बहुत अच्छे बाबू, वेरी नाइस। जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए। गुड। बिल्कुल बिल्कुल उत्तर आना शुरू हो गए। बहुत अच्छे, नाइस 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 नाइस, अति उत्तम। चलिए भैया देखिए, ध्यान दीजिए। आपको सरल करना है तो सबसे पहले रूल्स आप बॉड मास आपको अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा? बॉड मास, ठीक है? बॉड मास को अपना के करोगे तो जल्दी से हो जाएगा भैया। चाहे आप कर लो, एक पूरा पूरा लिख के करो, चाहे डायरेक्टली कर लो। 79 बड़ा ब्रैकेट 37 माइनस करली ब्रैकेट 45 माइनस छोटा ब्रैकेट 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 8, सारे ब्रैकेट्स क्लोज। देखो भैया सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सरल करेंगे तो काट दो। 6 एकम 6 6 छम 36, ठीक है? 1 माइनस 6 और 8 का गुणा हो गया तो 8 छम 48, 48 में से 1 घटा दिए तो इसकी वैल्यू आई कितनी? -43, ठीक है? आप एक एक ब्रैकेट को सरल करेंगे बेहतर होगा। अब इसके बाद बारी आती है मझले ब्रैकेट। मझले ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं सरल कर लो। अब देखो आपके पास बचा क्या? 79 प्लस बड़ा ब्रैकेट 37 माइनस करली ब्रैकेट 45 माइनस, बाहर भी माइनस है और अंदर -47 आया हुआ है बाबू, ठीक है? अंदर -47 आया हुआ है। जब बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा होगा और वह गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 79 प्लस बड़ा ब्रैकेट 37 माइनस करली ब्रैकेट 45 प्लस 47 करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? तो ये आपको हो गया 79 प्लस बड़ा ब्रैकेट 37 माइनस, ये जुड़ जाएगा भैया 7 5 12 की 2 हासिल 1 4 4 8 1 9 92 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है? अब हो गया 79 प्लस, देखो इनके बीच आपस घट जाएगा
तो जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह लगेगा माइनस। 12 में 7 गए 5 और यहाँ बचा 8, 8 में 3 गए 5, ब्रेकेट बंद बाबू। ठीक है, अंदर बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, जब प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 79 माइनस 55 घट जाएगा। 9 में से 5 गया 4, 7 में से 5 गया 2, बाबू आ गया क्या उत्तर 24, आपका बी इज द राइट आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट? अब आपको क्या करना है कि इस कैलकुलेशन को फास्ट करना है, तेजी से करना है, और आप जितना तेजी करेंगे उतनी जल्दी आपकी सवाल सॉल्व हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 9:5:6 है, जिनकी कुल धनराशि 317 रुपये 50 पैसे है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। भैया बैग में 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, 10 पैसे हैं, सिक्कों का जो अनुपात है 9:5:6 है, जिनकी कुल धनराशि 317 रुपये 50 पैसे है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। चलिए फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। भैया देखो, इनका जो सिक्कों का अनुपात है 9:5:6 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 9x, 5x और 6x। कोई डाउट? इतना लिख सकते हैं। भैया देखो, अगर सब के सब हमारी जो धनराशि है रुपए में दी गई है, तो पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 50 पैसे के 1/2 रुपये हो जाएंगे। देखो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 9x, 5x और 6x। 50 पैसे को अगर हम सबको रुपए, क्योंकि धनराशि हमारी रुपए में है तो इसको भी हम रुपए में बदलेंगे, तो 50 पैसे और 1 रुपये का कौन सा हिस्सा है, 1/2, तो इसका 1/2 रुपये बना, प्लस 25 पैसे रुपए का कौन सा हिस्सा है, 1/4, तो इसका 1/4 मल्टीप्लाई करा दिए, प्लस 10 पैसे रुपए का कौन सा हिस्सा है, 1/10, इसका 1/10 से मल्टीप्लाई करा दिए, और ये सारे के सारे रुपए बन गए, और सबके जोड़ने पर कितने हुए, 317 रुपये 50 पैसे। ठीक है, पूरे हो गए 317 रुपये 50 पैसे। आप देखो कटेगा तो ठीक है, नहीं कटा तो इसका एलसीएम ले लो बाबू। जब आप पूरे का एलसीएम ले लोगे, 10 4 2 का एलसीएम लोगे, आपको हो जाएगा 20। कन्फर्म? 2 दहमा 20, तो 10 9 90x, प्लस 4 पंचे 20, तो पंचम 25x, प्लस 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो 6 दूनी 12x बराबर 317.5। बस गुणा करा, इसको जोड़ लीजिए, इसका चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आपका हो गया 5 2 7, 9 2 11 1 12, 127x बराबर 20 का इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे बाबू, यहाँ हो गया 0 दशमलव, 2 पंचे 10 की शून्य हासिल 1, 2 से 14 15 5 हासिल 1, सॉरी 2 पंचे 10 की शून्य हासिल 1, 2 से 14 15 5 हासिल 1, 2 1 9 2 1 3 2 3 6, इतना हो गया। ठीक है, अब काट के छोटा कर लीजिए बाबू। ठीक है, काट के छोटा कर लीजिए। अगर आप इसको काट के छोटा करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 पंचे 60, संभवतः 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा 127 पंचे, देखो 0 पंचम 25 की 5, सॉरी 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13 3 हासिल 1, 5 1 9 5 1 635, तो आ गया 50। यक्स बराबर हो गया आपका 50। यक्स का मान आएगा, आ गया आपका 50। आपसे पूछा क्या है बाबू, आपसे पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। ठीक है भैया, तो यक्स का मान आपका 50 आ गया, और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है भैया, 5 यक्स है, तो 5 गुणे 50, यक्स का मान उठा के रख दिए ना, 5 गुणे 50, तो पंचम 25, 250 सिक्के हैं। ठीक है, कितने सिक्के हैं, 250 सिक्के हैं। कंफर्म? कोई डाउट? चलो, एक बार डाउट नहीं आ रहा है तो कम से कम लाइक तो कर दो भैया, लाइक कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही कमेंट में ज़रूर लिखो। साथ ही साथ क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं इसको बताओ, क्या सुधार करना है वो बताइए। आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, आप लोगों को देखने के बाद हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हमें और बेहतर ढंग से बताना चाहिए, और हमें कुछ नया करना चाहिए जिससे आप लोगों को पसंद आए। आप लोगों के लाइक पर ही हमें मनोबल मिलता है कि हम कुछ करें आगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा है आपका, हेमा ने अपने वेतन का 15% चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। हेमा ने अपने वेतन का 15% चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल दिया और रुपये 4500 दान कर दिया, जो उसके द्वारा पूर्व में तय किए गए दान के 125% के बराबर थे। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए, फटाफट बता दीजिए आप क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। देखो भैया फटाफट फटाफट उत्तर दो भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। देखिए
हेमा ने अपने वेतन का 15% चैरिटेबल ट्रस्ट में दान करने का फैसला लिया। दान के दिन उसने अपना मन बदल दिया और 4500 दान दिया, जो कि उसके पूर्व में तय किए गए दान का 125%। माना उसने पूर्व में कितना रुपए तय किया था, x रुपये तय किया था दान देने के लिए। ठीक है, ठीक है। उसका जो वेतन था, उसका वेतन x रुपये था और यह अपने x वेतन का 15% दान देने के लिए तय किया था। तो इसने दान कितना देती, x गुणे 15, x 15/100 है ना, 15% दान देती। लेकिन क्या किया कि उसने 4500 रुपये दान किया, जो कि उसके द्वारा पूर्व में तय किए गए दान का कितना था, 125% है। जो 15% देना था, इसका ये 125% था, गुणे 125/100। और कितना दान किया, 4500। मतलब ये 4500 जो है, जो दान करने की वैल्यू थी, उसका 125% था। अभी अब क्या करोगे आप, इसको काट दो बाबू। ठीक है, काट दो। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 बिसाह में 100। ठीक है, 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15। इसको बराबर पर भी राशियां करती हैं भैया, काट दो। 3 एकम 3, 1 4, 3 5 15, बस गुणा करा लो। 4 चौक 16, x बराबर 2 जीरो तो आपका हो गया 16 पंचे 80 के 0 हासिल 8, 16 एकम 16, 16 8 24। तो भैया उसकी जो आमदनी थी वो थी 24,000 रुपये। हेमा का वेतन क्या था, 24,000 रुपये। सी इज द राइट आंसर। ओके, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4/5 में कितना जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 5/4 के बराबर होगा। 4/5 में कितना जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 5/4 के बराबर होगा। A 9/20, B 9/16, C 16/25, D 2/5। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे। जी भैया देखो, आपको नहीं पता है क्या जोड़ा जाए, जो कहता है सिर्फ वो करो। हम ये कहते हैं, ये नहीं कहते कि आप अपने मन से ट्रिक लगाओ। जो कहता है वो करो, जो कहता है वो करोगे, 100% आपको उसका उत्तर मिलेगा, कोई काट नहीं सकता। कह रहा है 4/5 में कितना जोड़ा जाए, हमें नहीं पता भाई क्या जोड़े, तो हमने कहा 4/5 में हम x को जोड़ देते हैं और परिणाम कितना मिल जाता है 5/4। बस कुछ नहीं, पक्षांतर कर दो, घटा लो यार। घटा दिए, x बराबर हो गया 5/4, इसको उधर भेज दिए भैया, ये हो गया -4/5। बस एलसीएम हो गया 20, 4 पंचे 20 तो पंचम 25, -5 चौक 20, 4 चौक 16। x बराबर 25 में से 16 गए 9, 9/20, 9/20 इज द राइट आंसर। कोई डाउट, कोई डाउट। चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर उसे 10% की हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है ए 570, बी 750, सी 735 और डी 577। जल्दी बताएं, फटाफट बताएं, फटाफट। गुड, देखो भैया, देखिए जिनका नहीं आया ध्यान दो। जब देखो, जब भी कभी भी सवाल आपको एक तरफ लाभ की बात करे और दूसरी तरफ हानि की बात करे, तो भैया जितना प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है और जितना प्रतिशत हानि पे बेच रहा है, इन दोनों का अगर आप योग कर देते हो तो यह जो योग है अधिक लाभ के बराबर होता है। तो दोनों के योग कर लो भैया, 10 10 20, माना कुल वैल्यू x है, x का 20% बराबर कितना हो गया बाबू 150। काट दो, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, x बराबर 15 पचे 75, 750। 20 द राइट आंसर। ओके, कोई डाउट नहीं। अगर आपको डाउट है देखो, आप ऐसे भी समझ लो, जैसे माना वस्तु का दाम 100 रुपये था, 10% लाभ पर बेचता तो बाबू कितने बेचता है, 110/100 में बेचता। लेकिन वो क्या कर रहा है, 10% हानि पर बेच रहा है। किसका, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का 10% हानि पर बेचेगा तो कितने बेचेगा, 90x/100। ठीक है, हानि पर बेचने की तुलना में कितना अधिक प्राप्त करता है, 150 अधिक प्राप्त करता है। मतलब दोनों के बीच का जो अंतर है वह कितने का है, 150 का। बस हर समान है, 110 में 90 घटाएंगे भैया, हो गया 20x/100 बराबर कितना हो गया 150। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, x बराबर 15 पचे 75, 750 रुपये। कन्फर्म, कोई डाउट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कम से कम लाइक के साथ, लाइक शेयर के साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए भैया। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव पे आइए, हमारा भी मनोबल बढ़ता है भाई। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3,000 रुपये की राशि 6 से 1/4% वार्षिक दर पर 5 फरवरी 2005 से अप्रैल 2005 तक दोनों तिथियों को शामिल करते हुए की अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
ऑप्शन ए है 35.50, बी 40, सी 42 रुपये 80 पैसे और डी 37 रुपये 50 पैसे। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस 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 नाइस। देखो भैया, देखो जिन भाइयों बहनों को नहीं आ रहा है ध्यान दो, ध्यान दो। जो भी नहीं आता है आप हमारे पास अपना सवाल भेज सकते हैं, कमेंट में भेज दीजिए, व्हाट्सअप पे है व्हाट्सअप भेज दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है टेलीग्राम पे भेज दीजिए, हम आपका समाधान पूरा देंगे। ठीक है, चलो हम देखो बात करते हैं। तो ये कह रहा है 3000 रुपये की धनराशि है, 6 से 1/4% वार्षिक दर से 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक दोनों तिथियों को शामिल करते हुए अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। भैया ध्यान दीजिए, 5 फरवरी 2005 से कहाँ तक, 18 अप्रैल 2005 तक दिनों की संख्या कुल कितनी होगी भैया। तो देखो फरवरी आपकी 28 की होती है, 28 में से 5 फरवरी को इंक्लूड कर रहा है तो 4 फरवरी निकली, 28 में से 4 निकल गया तो फरवरी में आपके कितने दिन हुए, 24 दिन। फरवरी के बाद महीना मार्च आता है, मार्च कितने दिनों का होता है, 31 दिन का। फिर 18 अप्रैल की बात करें तो 18 अप्रैल को ले लीजिए बाबू, जोड़ लीजिए तीनों, 8 4 12 1 13, 2 3 5 1 6 1 7, 73 दिन हो गए भैया। कितने दिन हो गए, 73 दिन हो गए। ठीक है, अब 73 दिनों का इंटरेस्ट पूछा है 30,000 रुपये का 6 से 1/4% की दर से। तो भैया जो दिन होते हैं, दिन को वर्ष में बदलने के लिए, क्योंकि दर तो आपकी वार्षिक है, तो एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिनों को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग कराएंगे। आप लगा लीजिए भैया, 3000 रुपये आपका मूलधन है, गुणे दर 6 चौको 24 1 25/4% हो गई और समय हो गया 73 दिन। 73 दिन को वर्ष बदलेंगे तो बटे 365 कर देंगे, पूरे का बटा 100। बस काट दो बाबू, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, 73 पंचे 365 होता है, 5 एकम 5 पंचम 25। ठीक है, 2 दूनी 4 2 15 में 30, 15 पचे 75/2, 2 तिहाई 6, 1 7 2 7 14 1 15 2 पंचे 10, 37 रुपये 50 पैसे आपका इंटरेस्ट हुआ। बी इज द राइट आंसर, सॉरी डी इज द राइट आंसर। कन्फर्म, कन्फर्म हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से है, 2 अभाज्य संख्याएं x और y हैं, ब्रैकेट में x ग्रेटर देन y का लासा 119 है, तो 3y माइनस x का मान क्या होगा। 2 अभाज्य संख्याएं x और y, x ग्रेटर देन y का लासा 119 है, तो 3y माइनस x का मान क्या होगा। जल्दी जल्दी बता दीजिए बाबू, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो भैया, जैसे 2 अभाज्य संख्याएं हैं, अगर इनको x y के रूप में रखेंगे तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम होगा x y, और x y की वैल्यू बाबू है 119। कोई डाउट, x y की वैल्यू 119 है। तो भैया 119 को ऐसे 2 खंड करने हैं, 119 के 2 खंड करो, जैसे 17 सत्ते 119, और तो कोई बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये x और y को आप लिख सकते हो 17 गुणे 7, 17 सत्ते 119। ठीक है, 17 और 7 आपकी जो संख्याएं हैं वो क्या बन गई, 17 और 7 बनेगी, क्योंकि 17 सत्ते 119, बाकी किसी में मल्टीप्लाई में आता नहीं। ठीक, अब देखो भैया, आपका x का मान हो गया 17, y का मान क्या हो गया 7। ठीक है, x का मान 17 हो गया, y की मान 7 हो गया बाबू। ठीक है, y का मान 7 हो गया, तो उठा के रख लो आप। आपका क्या है 3y माइनस x का मान बताइए भैया। 3y माइनस x का मान 3, y का मान बाबू क्या है 7 है। ठीक है, y का मान क्या है 7 है, माइनस 17, तो 7 त्रिक 21 माइनस 17। ठीक है, तो कितने का अंतर आएगा बाबू, 4 का, बराबर 4। ठीक है, तो का मान क्या हो जाएगा 4। ए इज द राइट आंसर। ठीक, ए इज द राइट आंसर। कोई डाउट, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भैया देखो, एक आयत की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जल्दी जल्दी बता दीजिए भैया, बहुत अच्छे। देखो भैया, जब समान वृद्धि की जाती है तो इसका एक शार्ट फार्मूला भी होता है, पहले की वृद्धि प्लस दूसरे की वृद्धि प्लस पहली वृद्धि गुणे दूसरी वृद्धि बटे 100। ठीक है,
मतलब इसका फार्मूला अगर फार्मूले से आप लगाओगे तो इसका फार्मूला है बाबू a + b + AB/100। ठीक है, तो भैया 25 प्लस दोनों भुजाएं 25 बड़ी हो गई, 25 लंबाई भी बड़ी होगी, 25 चौड़ाई भी होगी, प्लस 25 गुणे 25/100। ठीक है, 25 में आपका 625 होता है, तो 25 आपका हो गया 50 प्लस 6.25, क्योंकि 100 से जब भाग देंगे 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो आपको हो गया 56.25% का लाभ। ठीक है, अब 2/5 का मतलब होता है 1/4, तो 56 सही 1/4 इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो आप इसको जब सरल करोगे, देखो ये 56 सही 2/5 25/100 लिख सकते हो, 25 एकम 25, 25 चौका 100। कन्फर्म, कोई डाउट? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई समीकरण को हल कीजिए। 0.5 गुणे 0.5 माइनस 0.5 भागे 0.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, सुपर सुपर भैया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। बॉयज से ज़्यादा गर्ल्स का अच्छा प्रमाण है, बहुत जल्दी आंसर दे रही हैं भाई, पढ़ रही हैं लड़कियां। क्या भाई आप लोग पीछे हो जा रहे हो? चलो चलो देखते हैं। देखो भैया, समीकरण को हल करना है। ठीक है, हल कर दीजिए। सबसे पहले क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, अगर आप इसको 0.5 को लिखना, दशमलव हटाना चाहते लिख सकते हैं 5/10 गुणे 5/10 माइनस 5/10 गुणे 5 सॉरी भागे 5/10। ठीक है, लिख सकते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है, अभी क्या करोगे, अभी क्या करोगे भैया, अगर ध्यान दो तो आप देखो कुछ कर सकती हो। ठीक है, क्या कर सकती हो, ध्यान दीजिए। जैसे देखो भाग दिया जाता है ना, 5/10 है, भाग की दाहिनी तरफ की क्या संख्या होती है, पलटकर गुणा हो जाती है। ठीक है, तो पहले आप पहला भाग कर लोगे। ठीक है, 5/10 गुणे 5/10 माइनस 5/10 भागे 5 गुणे 10/5। ठीक है, 10/5 जब करोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 हो गया भैया। ठीक है, और जितने भी 5/10 हैं इनको भी काट के छोटा कर सकते हो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, तो आपके बन गए 1/2 गुणे 1/2 माइनस 1/2, ये भाग है पलट कर गुणा हो जाएगा 1/5 गुणे 2। ठीक है, 1/5 गुणे 2 हो गया। ठीक है, लेकिन भैया 5 गुणे 2। ठीक, तो अब क्या करोगे, अब आप इसमें क्या करोगे, देखो 2 से 2 आपका कट गया, क्योंकि इनके बीच में गुणा है, गुणे के बीच में कट जाएगा। तब आपकी नॉर्मल वैल्यू क्या बची, अंश का अंश में हर का हर में गुणा कराओगे तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4 माइनस 1/5। लासा ले लेंगे बाबू, 20 आएगा, 5 चौक 4 पंचे 20, 5 एकम 5 माइनस 5 चौक 20, 4 एकम 4, 5 में 4 गए 1, 1/20 हो गया, 1/20। ठीक है, अगर आप 1/20 को काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.05। ठीक है, क्या आएगा 0.05, मतलब डी इज द राइट आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्या 18, 25, 45 तथा 55 से विभाज्य है। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जो 18, 25, 45 और 55 से विभाज्य है। ए 9900, बी 9500, सी 99,950 और डी 9,940। जल्दी जल्दी बता दीजिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड भैया। देखो सबसे पहले जिनको नहीं आ रहा है ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखो इस तरह की सवालों में सबसे पहले आपको 18, 25, 45 और 55 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, और भैया जब इसका एलसीएम लेगो, इन सब का एलसीएम आपको मिल जाएगा 4,950। ठीक, इनका आएगा 4,950। और देखो भैया, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999। अगर इसमें 4,950 से भाग दोगे 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार जब जाएगा तो 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 9,900। बचा क्या आपका 99, तो इतना जो ज़्यादा है यही आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, 99 बाहर हो जाएगा तो आपकी संख्या बराबर हो जाएगी 9,900, अर्थात ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बाग में 5,776 पेड़ हैं और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं
प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। एक बाग में 5776 पेड़ हैं और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं उतने पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फटाफट बताइए। ए 56, बी 76, सी 48, डी 65। भैया देखो जल्दी जल्दी बताओ, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबू, सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। लोग तो सबका सहयोग करते हैं, हमारा भी थोड़ा सहयोग करो। हम आप लोगों से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी लाइक मांग रहे हैं, थोड़ा सा व्यू मांग रहे हैं, थोड़ा सा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और थोड़ा सहयोग कर दीजिए। आप लोग का सहयोग ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप लोग सहयोग करोगे तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। हम आप पर डिपेंड हैं, ठीक है। चलो देखो बाबू, देखो देखो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम भी आपको उसी तरह की लेवल की चीज़ें पढ़ने देंगे। आप लोगों को यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगना है, कोई कुछ नहीं, निःशुल्क है। सिर्फ आप लोगों का सहयोग चाहिए हमें। एक बाग में 5776 पेड़ हैं। पेड़ों की कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियाँ हैं पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। बाबू देखो, अगर पेड़ों की इधर 10 पंक्तियाँ हैं तो इस प्रत्येक पंक्ति में 10-10 पेड़ हैं, ठीक है। मतलब जितनी पंक्तियाँ हैं उतने पेड़ हैं। तो कंडीशन क्या बन गई, एक वर्ग की बन गई, ठीक है। क्या बन गई, एक वर्ग की बन गई, अर्थात आकृति आपकी वर्गाकार हो गई। अर्थात माना अगर आप मानते हो कि एक पंक्ति में यक्ष पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में यक्ष पेड़ हैं, तो कुल मिला के कितने हैं, 5776। तो यक्ष और यक्ष का मल्टीप्लाई कराओगे तो यक्ष व स्क्वायर बराबर 5776। तो यक्ष बराबर √ 5776। और 5776 का वर्गमूल क्या होगा बाबू, 5776 किसका वर्गमूल है, तो यक्ष बराबर, अगर आपको पता है तो यह है आपका 76 का वर्गमूल। तो यक्ष बराबर 76, बी इज द राइट आंसर। अर्थात प्रत्येक पंक्ति में कुल जो है हमारे पास पंक्तियों की संख्या जो है 76 है। कन्फर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 सही 44/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 5 सही 44/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जल्दी जल्दी बता दीजिए बाबू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जिन भाइयों बहनों को नहीं आ रहा है ध्यान दीजिए। पहले वर्गमूल है, ये आपकी जो भिन्न है,